इंडिया ने वेस्ट इंडीज को हरा के T20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में इंडिया का मुकाबला होगा इंग्लैंड के अगेंस्ट वानखेड़े मुंबई में। यह मैच आसान नहीं था जीतना। अगर आपको यह लगता है कि इंडिया घर में बहुत क्रिकेट खेलती है, ये घर के शेर हैं, नहीं भाई साहब, ये घर के शेर वाली बात नहीं है। कोई दुनिया की दूसरी टीम होती, शायद ये इतनी आसानी से चेज नहीं होना था या होना ही नहीं था। ये बाय द वे T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में इंडिया का हाईएस्ट चेज है। इससे पहले इंडिया ने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 173 चेज किया था 2014 में, 2014 में, और आज 196 चेज करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। इस मैच को हम ब्रेक डाउन करेंगे। सूर्या कुमार यादव बस शुक्र अदा करें कि यह गेम इंडिया जीत गई है, वरना जितनी बुरी कप्तानी सूर्या कुमार यादव ने की है, जसप्रीत बुमराह को 2 विकेटें लेने के बाद हटा लेना, अर्शदीप को 24 पढ़ने के बाद फिर अगला ओवर दे देना, मैं सारी गलतियां भी हाईलाइट करूंगा और जो पॉजिटिव चीजें आज हुई हैं वो भी हाईलाइट करूंगा। लेकिन उन सारी चीजों से पहले संजू सैमसन के ऊपर अलहदा से बात करना इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पिछले 5-6 साल से रेगुलरली ये सुनता हूं कि सूर्या कुमार यादव कप्तान हो, या उनसे पहले पांड्या कप्तान हो, उनसे पहले कोहली कप्तान हो, रोहित कप्तान हो, धोनी कप्तान हो, मतलब हर दौर में ना मैंने एक बात सुनी है कि संजू सैमसन के साथ ना ज्यादती हो रही है। अच्छा, अब कोचेस भी चेंज हो रहे हैं, लेकिन संजू सैमसन के साथ ज्यादती हो रही है। उनको टीम में उस तरह से चांस नहीं मिल रहा। खैर, जब मिलता था तो शायद वो थोड़े अनलकी भी रहते थे। एक टैग संजू सैमसन के ऊपर लगा दिया गया था कि ये डोमेस्टिक का प्लेयर है, ये इंटरनेशनल सतह पे बिलोंग नहीं करता, इंटरनेशनल इसके लेवल की गेम नहीं है। लेकिन उस तरह से संजू चिप इन भी नहीं कर पा रहे थे। और इस टूर्नामेंट में बाय द वे ही वाज नॉट देयर प्रायोरिटी एज वेल। संजू सैमसन इंडिया की प्रायोरिटी भी नहीं था और उनकी पहली प्लेइंग 11 में भी नहीं था। वो तो रिंकू सिंह टीम से बाहर हो गए अपने फादर की डेथ की वजह से, टीम का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा हिल गया। लेकिन यहां पे आप क्रेडिट दें गौतम गंभीर को, क्योंकि यहां पे डी हुआ क्रेडिट कि उन्होंने ईशान किशन का नंबर छेड़ा। अब ईशान किशन ठीक है, ऊपर से कुछ ना कहे, लेकिन एक सेट ओपनर था, शुभमन गिल की जगह आया और उसने आते साथ ही आपको बताया कि ये डिसीजन ठीक है कि आप मुझे एज एन ओपनर लेके आए हैं। उसकी जगह हिला के संजू सैमसन को मौका देना, आई थिंक ये बहुत बड़ा रिस्क था। और मैंने पहले भी संजू सैमसन के बारे में बात करते हुए यही कहा है कि संजू सैमसन का रोल ना अब इंडियन टीम में रोहित शर्मा की तरह है। 2023 का वर्ल्ड कप ले लें, 2024 का T20 वर्ल्ड कप ले लें, रोहित शर्मा क्या करते थे, ऊपर से जाके चार्ज करते थे। अगर लग गई तो लग गई, अदरवाइज नीचे से आके बाकी भी संभाल लेंगे, क्योंकि बैटिंग लाइनअप तो बहुत लंबी है। लेकिन अगर संजू सैमसन जिस तरह बॉल 1 से हल्का सा रूम बनाते हैं, बॉलर को डिस्टर्ब करते हैं, अगर उनकी बारी लग जाए तो वो इतना फैंसी स्टार्ट, इतना ड्रीम स्टार्ट ऊपर से प्रोवाइड कर देते हैं कि नीचे थोड़ा आके कोई टाइम भी ले सकता है। वो रोहित क्या करता था अपने दिनों में, रोहित ऊपर से चार्ज करता था और नीचे आने वाले अगर थोड़ा सा टाइम भी लेते थे ना, तो आपका रन रेट ठीक रहता था, क्योंकि ऊपर इतना डैमेज हो चुका होता था। अब 97, आज संजू सैमसन 100 नहीं कर सके, लेकिन उनका ये 97 किसी भी 100 से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब इंडिया का 29 पे एक आउट हुआ, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन ऑब्वियसली आउट हो गए, जैसन होल्डर ने उनको पहले ओवर में आउट किया, हिटमायर ने कैच पकड़ा। एक टाइम के लिए ऐसा लगा था, थोड़े टाइम के लिए, कि शायद वेस्ट इंडीज गेम में आएगी, क्योंकि नॉकआउट गेम थी। अब अगर कोई इंडिया में ये कहे नहीं नहीं इंडिया ने तो चेज कर जाना था, वो बेवकूफों वाली बातें हैं। आपको चांस देना पड़ता है अपोजिशन को। इट वाज ए नॉकआउट गेम, क्वार्टर फाइनल, जो जीतता उसने सेमीफाइनल में जाना था, जो हारता उसने घर जाना था। और
इंडिया ने फील्डिंग जितनी गंदी की, अभिषेक ने 2 कैच छोड़े, तो बहुत ज्यादा चीजों का बर्डन लेके इंडिया की पहली इनिंग्स खत्म हुई थी। प्रेशर था, और उस प्रेशर को जितनी खूबसूरती से संजू सैमसन ने अपने ऊपर लिया, और सबसे खूबसूरत बात, रिलीज शॉट आज के दौर में अगर किसी बैटर के पास है, वो अच्छी क्रिकेट ही खेलेगा। हम दुनिया में अक्सर बल्लेबाजों को देखते हैं, जब उनके ऊपर प्रेशर आता है वो फंस जाते हैं, क्योंकि उनके पास रिलीज शॉट नहीं होता। संजू सैमसन ने अगर 2-3 बॉलें डॉट खेलनी है, आपको पता होता है एक बाउंड्री आ जाएगी, इसको कहते हैं रिलीज शॉट खेलना, वो उनके पास है। अच्छा, संजू सैमसन के साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बारी यहां पे तिलक वर्मा ने भी खेली है। हालांकि तिलक का कैमियो बड़ा छोटा है, 15 बॉलों पे 27, लेकिन जिस टाइम वो बैटिंग करने आए हैं उस टाइम जरूरत थी। उससे पहले सूर्या कुमार यादव की ऑब्वियसली बड़ी विकेट गिरी है, और बड़ा शानदार रदरफोर्ड ने कैच पकड़ा। वेस्टइंडीज आया था गेम में वापस, लेकिन उस लिहाज से तिलक वर्मा की बारी की आप तारीफ करें। हार्दिक पांड्या का जब कैच पकड़ा जेसन होल्डर ने, तो थोड़ी देर के लिए एक्साइटमेंट आई थी गेम में, लेकिन आई थिंक संजू सैमसन क्रीज पे खड़ा हुआ था ना, फिर नीचे शिवम दुबे, और मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं कि वेस्ट इंडीज ने शिवम दुबे के ऊपर कोई वर्किंग नहीं की हुई थी। शिवम दुबे को अगर आप अराउंड द विकेट बॉल कर रहे हैं एज अ राइट आर्म फास्ट बॉलर, तो आप मौत को दावत दे रहे हैं। ऊपर से आपने फाइन लेग अंदर ली हुई है, मतलब हम सब जानते हैं कि शिवम दुबे का बड़ा अजीब फुटवर्क है, लेकिन उस अजीब फुटवर्क के बावजूद वो लेग साइड पे इतने लंबे छक्के मारता है कि आप हैरान रह जाते हैं। आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड कि शिवम दुबे किस तरह ऑपरेट करता है, क्योंकि लेग साइड पे इतने गंदे फुटवर्क के साथ जितने लंबे छक्के वो लगाता है ना भाई, मेरी समझ से बाहर है कि ये कैसे वो मैनेज कर पा रहा है। जिस तरह रमारियो शेफर्ड ने उनके अगेंस्ट अराउंड द विकेट चार्ज लिया, उनको फुल टॉसे करवा रही हैं, फिर एक बॉल 5वीं स्टंप पे फुलर बड़ी अच्छी कर दी। अब उस बॉल के अकॉर्डिंग डीप पॉइंट पे फील्डर होना चाहिए था, नहीं था, दुबे ने वहां पे भी चौका लगा दिया। उसके बाद आपने डीप पॉइंट पे फील्डर ले लिया। पॉइंट क्या है? वेस्ट इंडीज एग्जीक्यूशन में मार खा गई है। अच्छा, मैं दोबारा इंडिया की बैटिंग पे आऊंगा, अभिषेक पे बात करूंगा, लेकिन यहां पे इंडिया की गलतियां मैं लाजमी हाईलाइट करना चाहता हूं, क्योंकि इट वाज नॉट ए परफेक्ट मैच। अगर आप खुद को बेवकूफ बनाना चाहते हैं कि यार नहीं, हम तो जीत गए हैं, हम सेमीफाइनल में चले गए हैं, ये बहुत अच्छा गेम था, जीत गए हैं, तो नेगेटिव चीजों की बात नहीं करनी। आई डोंट थिंक सो कि डीप इनसाइड गौतम गंभीर कोई बहुत ज्यादा सेटिस्फाई होंगे एज ए कोच, बिकॉज मिड इनिंग्स में आपने शायद नोट किया हो, अभिषेक और संजू सैमसन मैदान में आ रहे हैं बैटिंग करने, और गौतम गंभीर मतलब ऐसे करके बैठे हुए थे, उनके चेहरे से नजर आ रहा था कि वो कितने प्रेशर में हैं। खैर, आई नो कि गौतम गंभीर वैसे भी नहीं हंसते, लेकिन वो बहुत ज्यादा प्रेशर में थे, क्योंकि गलतियां बहुत ज्यादा की थी। सूर्या कुमार यादव की कप्तानी के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मैं गलत भी हो सकता हूं, ये मेरा फेयर एनालिसिस है। सूर्या कुमार यादव ने आज बहुत गंदी कप्तानी की है। क्यों? मैं आपको सैंपल साइज बता देता हूं। आपको वर्ल्ड कप से पहले क्या दिखाया गया कि हमारे पास तो ऑप्शंस हैं, अगर किसी का बुरा दिन चला गया तो शिवम दुबे आके एक आधा ओवर करवा लेता है। आपको ये सारी ऑप्शंस इंडियन टीम में दिखती रही हैं बायलैटरल्स में। इवन तिलक वर्मा को हमने बॉल करते देखा टूर्नामेंट में। अब एक चीज बहुत क्लियर हो गई थी कि अर्शदीप का इतना अच्छा दिन नहीं जा रहा। इवन हार्दिक पांड्या भी ठीक है, उन्होंने चौथा ओवर काफी बेहतर कर दिया, लेकिन उनको भी 3 ओवर्स में कोई 32-33 ही था ना, उनका भी कोई बहुत ज्यादा अच्छा दिन नहीं जा रहा था। ऑप्शंस एक्सप्लोर नहीं की सूर्या कुमार यादव ने। पावर प्ले में आप अक्षर को ले आए, आप पांड्या को आपने नई बॉल के साथ शुरुआत की, आपने बुमराह को एक आधा ओवर शुरू में करा दिया। इंडिया को विकेट नहीं मिल रही थी, इसीलिए वेस्ट इंडीज की पहली विकेट 68 पे गिरी है। तो की क्या है? व्हाट इज द की? T20 में की क्या है? डॉट बॉल्स नहीं, विकेटें। जब आप विकेटें लेंगे, ऑपोजिशंस गलतियां करेंगी। आप जसप्रीत बुमराह को, आई अंडरस्टैंड नाउ कि इस वर्ल्ड कप में इंडिया बुमराह को डिफरेंट रोल में देख रहा है, उसको कहीं पे
तीसरे एंड में लाया जाता है, तीसरे चेंज में लाया जाता है, और कहीं पे मिडल और डेथ में उसका स्पेल फिनिश करना है। लेकिन ये वो स्क्रिप्ट है जो आप बाहर से लेके आ रहे हो। यहां पे मुझे MS धोनी याद आते हैं, जिनके पास प्लान A B C D सारे दिमाग में सेव होते थे। अगर आपको अर्ली ऑन विकेट नहीं मिली, अब आप भूल जाओगे वेस्ट इंडीज जीता है। अभी ओपनिंग के बाद हिटमायर रहता है, रदरफोर्ड रहता है, रॉबमैन पॉवल रहता है, और नीचे हम जानते हैं जेसन होल्डर और रोमारियो शेफर्ड ने भी पार्टनरशिप लगाई थी वर्ल्ड कप में। तो इतनी बैटिंग डेप्थ, इवन मैथ्यू फोर्ड भी छक्के चुक्के लगा लेता है। तो आप विकेटें लेने की तरफ नहीं जा रहे थे। वेस्ट इंडीज ने 195 जो किया है ये कम था, क्योंकि उनके कप्तान शे होप ने बड़ी गंदी बैटिंग की है। आज उनकी टीम में एक चेंज था, उन्होंने अकील हुसैन को अंदर डाला था ब्रेंडन किंग की जगह, और रोस्टन चेस टूर्नामेंट में पहली दफा ओपन कर रहे थे, क्योंकि शे होप एज एन ओपनर कप्तान कुछ वैल्यू एड अब कर नहीं पा रहे। शुक्र है वो आउट होकर जल्दी चला गया, क्योंकि वो आउट होके गया तो नीचे आने वालों को थोड़ी बॉलें मिली हैं। वो 33 बॉलों पे 32 करके गया, जिसका मतलब है कि वेस्ट इंडीज क्लियरली थोड़े से रन्स कम थे। अच्छा, अब अगर आप बुमराह को लाए हैं और बुमराह ने आपको 2 बैक टू बैक विकेटें आपको दिलवा दी हैं 12वें ओवर में, उसके बाद आप फिर दोबारा बुमराह को हटा लेते हैं, मतलब मेरी समझ से बाहर है। और आप जेसन होल्डर को फिर अलाउ करते हैं कि तू सेट हो जा। मेरा ख्याल है कोई 76 रन की पार्टनरशिप हो गई ना जेसन होल्डर की, मेरा ख्याल है 76 रन की पार्टनरशिप ही थी पावल के साथ। तो आप वेट करते रहे कि पार्टनरशिप ग्रो करती रहे, ये सेट होते रहे। फिर आप अर्शदीप को एक ओवर में 24 पड़ता है, 16वें ओवर में आपने ऑब्वियसली उसको कोटा पूरा कराना ही कराना था, क्योंकि आपने पहले ऑप्शंस नहीं अपनी खोली थी। अब आपने दुबे को आखिरी 3 ओवर्स में थोड़ी लेके आना था। अच्छा, वरुण चक्रवर्ती को भी 14 पड़ गया, वो भी सिचुएशन के लिहाज से महंगा ओवर था। उसके बाद अगर बुमराह को भी अगर 17 या 12 पड़ रहा है ना आखिरी 2 ओवर्स में, तो वो जायज है पढ़ना। अब बुमराह भी इंसान है यार, उसको भी मार पड़ सकती है। आप बुमराह को तब ला रहे हो जब होल्डर सेट है, जब रॉबमैन पॉवल सेट है। तो क्यों वेट कर रहा है सूर्या कुमार यादव कि बुमराह डेथ में ही करेगा? अगर बुमराह ने 2 विकेटें ले ली हैं 1 ओवर में, तो वो अगला ओवर क्यों नहीं करवा सकता? क्या पता वो अगले ओवर में फिर 2-3 आउट कर दे। यू नेवर नो यार, क्या T20 में पंजा नहीं लगता? लगता है ना। लेकिन उसके लिए आपको अलाउ करना पड़ेगा किसी बॉलर को कि वो चार्ज करे। ये बड़ी डिफेंसिव कप्तानी थी, ये बड़ी माठी कप्तानी थी। आपने अलाउ किया वेस्ट इंडीज को कि आप स्कोर करें, और ये मैच आप शुक्र अदा करो कि इंडिया जीत गया। अगर ये मैच इंडिया हार जाता तो गौतम गंभीर का पता साफ था। सूर्या कुमार यादव का आई बिलीव ये आखिरी T20 वर्ल्ड कप है। ये भाई साहब फिर बड़े लोगों का ना आखिरी T20 वर्ल्ड कप हो जाता, क्योंकि इस मैच की इंटेंसिटी ये थी कि आपने वर्ल्ड कप से बाहर हो जाना था। इंडिया जीत गया है, संजू सैमसन का शुक्रिया अदा करो। थोड़ी बहुत ड्यू पड़ गई है, शुक्रिया अदा करो। तिलक का कैमियो ठीक था, बस शुक्र अदा करो कि इंडिया जीत गई है। हालांकि जितनी गंदी कप्तानी सूर्या कुमार यादव ने की है, यू आर जस्ट लकी कि आज वेस्ट इंडीज ये मैच हारी। और वेस्ट इंडीज एज ए बॉलिंग यूनिट, दे वर लिटरली नोवेयर। गंदी बॉलिंग, फील्ड प्लेसमेंट समझ नहीं मुझे आ रही। डैरन सैमी बाहर से पूरी कोशिश कर रहा है, क्योंकि वेस्ट इंडीज ने जिस तरह साउथ अफ्रीका का मैच कैजुअल खेला, वो उन्होंने अपने पांव पे तब कुल्हाड़ी मारी है। मैं तब भी लाइव बैठा हुआ था, मैंने कहा यार ये तो बहुत लाइट ले रहे हैं। हिटमायर का एक कैच ड्रॉप हुआ है, वो फिर शहजादा अगली बॉल पे हिट लगाता हुआ आउट हो गया। कोई आसरा ही नहीं कर रहा, कोई रुक ही नहीं रहा क्रीज पे। तो कितनी नजदीकी से वेस्ट इंडीज वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। हम इनको फाइनल में देख रहे थे, एंड आई स्वेयर मुझे इस वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा मैच इंडिया वेस्ट इंडीज का लगता था, और शायद वो था भी। लेकिन जिस तरह वेस्ट इंडीज ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ कैजुअल अप्रोच से खेला, मैं आज कहीं ना कहीं इंडिया को थोड़ा ज्यादा रेट कर रहा था। अगर वेस्ट इंडीज ने तगड़ी गेम खेली होती साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, तो मुझे फिर इंतजार थोड़ा ज्यादा होता इस गेम का। लेकिन कहीं ना कहीं मैं मान के चल रहा था कि वेस्ट इंडीज आज थोड़ा सा कोलैप्स ही करेगी।
अभिषेक शर्मा पे मैं आता हूं। अब सवाल मेरा आपसे यह है कि क्या अभिषेक शर्मा को बड़े मैच में सेमीफाइनल में इंडिया को मौका देना चाहिए? बिकॉज जिम्बाब्वे के अगेंस्ट एक 50 आना, आप मेरे इंडिया जिम्बाब्वे की वीडियो निकाल के देखें, मैंने बड़ा क्लियर कहा था कि ऐसे 50 के बाद ना मैं सेटिस्फाई हूं एंड आई एम श्योर ना अभिषेक शर्मा सेटिस्फाई होगा, क्योंकि अभिषेक शर्मा ने जिस तरह अपने आप को अनाउंस किया था ना इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो थी बदमाशी कि जी मैं आया हूं डोमिनेट करने के लिए। और जिम्बाब्वे, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट अभिषेक को 50 करके कोई बहुत ज्यादा मजा नहीं आया होना। ये थी बड़ी स्टेज और अकील हुसैन को संजू सैमसन हिटे लगा रहा था। अभिषेक शर्मा वॉज टू डेस्परेट, उसने जल्दी कमिट किया और यही चीज आपसे प्रेशर करवाती है। सवाल मैं आपके लिए ये छोड़ के जा रहा हूं कि क्या अभिषेक को ड्रॉप कर सकती है इंडिया सेमीफाइनल में? आप ईशान को ओपन कराएं संजू के साथ और शायद नीचे रिंकू सिंह को आप एडजस्ट कर सकते हैं। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। कल T20 वर्ल्ड कप का कोई मैच नहीं है, इनफैक्ट परसों भी कोई मैच नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी वीडियोस नहीं आएंगी। तो कल पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 7 बजे एक नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। गुड नाइट।